हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। मैं इंजीनियर आसिफ शेख। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ 1.54 इन कंक्रीट। दोस्तों, जब भी हम कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, स्टील हो, कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, कोई भी आरसीसी मेंबर हो, तो हमें एक फार्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही फार्मूले से हम कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये फार्मूले से जो वैल्यू आती है वो आती है वेट वॉल्यूम में। लेकिन जब हम साइड पे मंगाते हैं रेती खड़ी, वो सब ड्राई वॉल्यूम में आती है। तो हमें पहले वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब आप साइड पे मंगाते हो, सीमेंट हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो, तो वो ड्राई वॉल्यूम में आता है। तो हमें ये इससे कैलकुलेट करेंगे तो वेट वॉल्यूम आएगी। फिर हमें वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है 1.54। अब ये 1.54 क्या है, कहाँ से आया है, यह मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप साइड पर कंक्रीट बनाते हो मैनुअली, तब आपने एक चीज़ देखा होगा, ड्राई कंक्रीट जो रहता है जिसमें पानी ऐड किया हुआ नहीं रहता है, खाली रेती खड़ी या सीमेंट मिला के आपने रखा है, ड्राई कंक्रीट की जो वॉल्यूम रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे ही हम उसमें पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो उसकी जो वॉल्यूम रहती है, वेट वॉल्यूम, वो एकदम कम हो जाती है। तो वो क्यों होती है? पानी ऐड करने की वजह से जो हमारा ड्राई कंक्रीट है उसमें जो वॉइड्स है, जो गैप रह जाते हैं, जो गैसेस है, वो पूरी निकल जाती है पानी ऐड करने की वजह से। तो बस ये जो डिफरेंस हुआ है वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम, जो डिफरेंस हुआ है ड्राई वॉल्यूम से वेट वॉल्यूम, ये जो डिफरेंस है यही 54% तक का डिफरेंस है। अब ये 54% कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है, कंक्रीट बनाने में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट यूज़ होता है। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आसान शब्दों में, किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगकर उसका वॉल्यूम का चेंज होना। एग्जाम्पल के लिए आप एग्रीगेट ले सकते हो, उस पर जब प्रेशर लगता है तो वो क्रश फॉर्म में हो जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यही है। तो अब हम मटेरियल कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है उसकी कंप्रेसिबिलिटी का लेवल 30 to 33% है। और जो फाइन एग्रीगेट है, जो हमारी सैंड है, उसमें 20% तक आपको कंप्रेसिबिलिटी देखने मिलेगी। और जो सीमेंट है उसका ऑलमोस्ट जीरो रहता है, क्योंकि वो बहुत फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, इसलिए उसका ऑलमोस्ट आपको जीरो देखने मिलेगा। अब अगर आप ये तीनों को प्लस करोगे तो आपको अराउंड ये 53 to 54 देखने मिल जाएगा। तो ये जो हमारा 54% है ये यहीं से आया है। ये आपको अराउंड 53 to 54 रेंज तक देखने मिल जाएगा। अब जो ये 54% है ये यहीं से आया है। अभी आप समझ गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने एग्जांपल के लिए एक क्यूब लिया है। कंक्रीट की क्वांटिटी आपको पता है, ये फॉर्मूले से सॉल्व होती है। तो हमने जो वैल्यू है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो हमारा क्या आया? 1 मीटर क्यूब। अब जो हमारा ये 1 मीटर क्यूब आया, ये आया वेट वॉल्यूम में। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ वेट वॉल्यूम में ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का। तो अब ये वेट वॉल्यूम प्लस 54% क्या था, मैंने आपको बताया मटेरियल कंप्रेसिबिलिटी का। और ये वेट वॉल्यूम, ये ऑफ वेट वॉल्यूम, ये जो हमारा 1 आया जो ये, तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। 1 वेट वॉल्यूम जो 1 है, 54% का हमारा 100 हो गया इंटू 1। ये वेट वॉल्यूम जो है वो हमारी 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करते जाओगे, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, ये सॉल्व करते करते 1.54 मीटर, समझे 1.54 क्या आया। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 54% जो है हमारा मटेरियल कंप्रेसिबिलिटी का है। और जो हमारा ये 1 मीटर क्यूब आया, ये क्यूब सॉल्व करके आया है। अब ये 1.54 आप समझ गए। अब मैंने एग्जांपल के लिए एक आरसीसी स्लैब लिया है जिसका एरिया है 5x4x1। इसी तरह आपको आरसीसी स्लैब की भी क्वांटिटी निकालना है जिसका एरिया ये है। अब इसमें आपको इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 20 मीटर क्यूब। लेकिन ये हमारा क्या काय में आया? वेट वॉल्यूम में है। तो हमने ये वैल्यू आ गया वेट वॉल्यूम में। अब वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और वो फार्मूला आया कैसे वो भी मैंने आपको बताया। वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए 20 जो हमारी वेट वॉल्यूम है इंटू 1.54 इज इक्वल टू 30.8 मीटर क्यूब। अब ये जो हमारा आया है 30.8 मीटर क्यूब, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम में आ गया। मतलब आप जब साइड पे कंक्रीट मंगाओगे तो वो जो ड्राई कंडीशन में रहेगा, सूखा रहेगा, तो वो इतना एम क्यूब आएगा, 30.8 एम क्यूब। लेकिन वो जब वेट हो जाएगा वो 20 एम क्यूब हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हो। कितनी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया 1.54 क्या होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।